आप सभी को जय मसीह के एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में। और हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए या उत्साहित होने के लिए हम लोग तैयार हैं। कल जब मैं परमेश्वर के वचन को दे रहा था तो कल की चर्चा हमारी इस बात के ऊपर थी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया तो उस समय लोग उनको बहुत पुकार रहे थे, नारे लगा रहे थे, होसन्ना के नारे मार रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ध्यान इन सब बातों की ओर नहीं था कि लोग कितना उनको आदर दे रहे हैं, खजूर की डालियों को हाथ में लेके या मार्ग में कपड़े बिछाकर। वो जब आगे बढ़े तो सबसे पहले वो नगर को देखकर उस पर रोए और उसके बाद वो उस मंदिर में गए जो प्रार्थना का घर कहलाता था या कहलाना चाहिए था। उसके अंदर की जो स्थिति थी वो बदल चुकी थी। अब प्रभु यीशु मसीह को वो देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की निगाह इस बात पे थी कि जो इंसान का हृदय है वो कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे मंदिर को शुद्ध किया और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को शुद्ध किया तो वो स्थान लोगों के लिए फिर से एक आशीष का स्थान बन गया। वहाँ लोग आने लगे। आज बहुत सारी बार हम लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाते क्योंकि हम अपने हृदय में दूसरी चीज़ों को स्थान देकर बैठे हुए हैं। और आज फिर से हम लोग एक ऐसी ही बात की चर्चा करने वाले हैं कि मुझे अपने जीवन के अंदर दिखावे से बचना है। मेरा जीवन बाहरी रूप से किसी को आकर्षित कर सकता है, मेरे धार्मिकता से, मेरे एक्टिविटीज़ से, मेरे व्यवहार से, लेकिन असल में प्रभु मेरे जीवन में क्या देखना चाहते हैं वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज हमारे मनन के लिए है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 18 से 22 वचन है। यह है कि अंजीर के पेड़ को श्राप देना। जो इस पैराग्राफ का जो हेडिंग है वो इस तरीके से बाइबल में लिखी हुई है कि अंजीर के पेड़ को श्राप देना। दो बातें यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। पहली चीज़ है कि प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ के द्वारा, ये केवल पेड़ की कहानी नहीं है बल्कि इसके द्वारा प्रभु हमें हमारे जीवन को दर्शाना चाहते हैं कि आज बहुत सारे लोगों का जीवन इस अंजीर के पेड़ के समान ही है, इसलिए वो सावधान हो जाएं अपने जीवन में। यहाँ पर इस पेड़ की कहानी से या घटना से जिस बात को हमें जानना है वो ये है, पहली चीज़ 18 और 19 वचन के अनुसार, और वो ये है। जब हम पढ़ते हैं 18 और 19 वचन तो इसमें लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और वह अंजीर के पेड़ को सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगें। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह है परमेश्वर के वचन के अंदर एक सच्चाई। जो पहली चीज़ हमें ध्यान देना है वो ये है यहाँ पर कि परमेश्वर आज हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर दिखावे से बचें। हम दिखावा बहुत चीज़ों का करके हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लोग हमारी ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, लोग प्रभावित हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी इस अंजीर के पेड़ को देखकर एक उम्मीद से इसके पास गए और वो जब उसके पास गए तो यीशु मसीह को नज़दीक जाके जब उन्होंने देखा तो इस पेड़ की वजह से उनको एक बड़ी निराशा हुई। आज यही पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम दिखावे से बचें। इस पेड़ के अंदर जो दिखावा था वो ये था, केवल बाहरी रूप से इसके अंदर पत्ते दिखाई दे रहे थे, ये बहुत हरा भरा दिखाई दे रहा था और प्रभु यीशु ने ये उम्मीद करा कि इसके अंदर जो है फल भी मिलेंगे, लेकिन वो पेड़ जो था वो फल रहित था। यहाँ पे इस बात को हमें समझना है। कई बार आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सजा संवार रखा है बहुत सारी धार्मिक बातों से, और उनकी धार्मिक बातें जो बाहरी रूप से दिखाई देता है, हाथ उठाकर प्रार्थना करना, है ना, घुटने टेक कर प्रार्थना करना, प्रार्थना करते करते आंसू बहाते रहना, बहुत तेज तेज से हिलते रहना, इन सब चीज़ों से कई बार लोग अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं।
लंबी प्रार्थना करते रहना, अच्छे अच्छे शब्दों को बोलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं कि लोग जानें कि मैं कितना बड़ा धर्मी हूँ, लेकिन इस पेड़ की वजह से जो बात हमें सीखने को मिलता है वो ये है, ये पेड़ भी ऐसे हरा भरा था और कोई भी इसकी ओर आकर्षित हो सकता था। यीशु मसीह भी स्वयं इसकी ओर आकर्षित होकर गए, लेकिन इसके अंदर पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं पाया। वो कुछ भी क्या है, क्या ढूंढना चाहते थे प्रभु, क्या देखना चाहते थे, उन्हें क्या चाहिए था। इसके अंदर लिखा है, अगर आप पढ़ें परमेश्वर के वचन में, कि प्रभु यीशु को एक फल की उम्मीद थी, लेकिन उसमें पत्तों को छोड़ फल तो मिला ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह केवल ये नहीं चाहते कि हम ऐसे अपने आप को धार्मिक गतिविधियों से सजा संवार के रखें, लेकिन फल हमारे अंदर हो ही ना। हमारे अंदर फल की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 वचन, उसमें लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर की, प्रभु की उम्मीद यह है कि तुम बहुत सा फल लाओ। संत पौलुस कहते हैं जो हमारे अंदर फल होने चाहिए वह है प्रेम, धैर्य और विश्वास। ये फल हमारे अंदर होना चाहिए। आज लोगों के अंदर ये फल नहीं पाए जाते। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो प्रेम नहीं है जो प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं। संत पौलुस ने लिखा 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय में कि उन्होंने कहा, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं बहुत कुछ और भी कर सकूं, लेकिन प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मेरे अंदर जो फल होने चाहिए वो आवश्यक है। प्रभु यही हमसे उम्मीद करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अपने आप को दिखावे का बने। आज हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावे वाला मसीह बना लिया है। हम लोगों को केवल दिखावा करके बाहरी रूप से लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर। लेकिन याद रखिए, जो दूसरी चीज़ पे हमें ध्यान देना वो ये है, ये दिखावे का जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ये दिखावे का जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। 19 वचन को जब हम दोबारा पढ़ें तो इसके अंदर लिखा है इस तरीके से। 19 वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, और अंजीर के पेड़ को सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यहाँ पे आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखाना चाहते हैं दिखावे का जीवन। आप दिखावा कर करके, अपनी धार्मिकता दिखाकर, अपना झूठ मूठ की सिधाई दिखाकर आप लंबे समय तक नहीं लोगों को बेवकूफ़ बना सकते। लंबे समय तक नहीं कर सकते। ये एक दिन सब कुछ मिट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। यह है एक चेतावनी। जो दूसरी बात आप ध्यान रखें, फल रहित पेड़, फल रहित जीवन किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं। प्रभु को फल चाहिए। आपके अंदर फल हैं या नहीं? क्या आपके अंदर फल पाए जाते हैं? प्रभु को फल देखना है। प्रभु को ड्रामा नहीं देखना, प्रभु को नाटक नहीं देखना। आप कितने ऊंचे हाथ उठा रहे हैं, कितना कूद के आराधना कर रहे हैं, कितना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कितनी बार गिर गए प्रार्थना करने से, ये प्रभु को नहीं देखना है। आप कितनी बार गिर गए, पास्टर ने हाथ रखा, कितनी बार उछलने लगे, जीवन में कहाँ बदलाव आया, फल कितना है आपके अंदर, वो प्रभु को देखना है। कितना फल, प्रभु फल देखना चाहते हैं आपके अंदर। याद रखिए, दूसरी बात ध्यान रखिए, दिखावे का जीवन ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जो पत्ते हरे हरे से वो आकर्षित कर रहे हैं ना दूसरों को, वो भी सब मिट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर लोग अचंभा करेंगे, बस ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। दिखावे का जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आज परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाहते हैं, वो यही है, हम अपने जीवन में दिखावे से बचें। जो उम्मीद प्रभु मुझसे करते हैं मेरे जीवन से, मैं उसकी उम्मीद को पूरा करूं। मैं लोगों को आकर्षित करने की कोशिश ना करूं, मैं लोगों को खुश करने की कोशिश ना करूं। मेरे जीवन से मेरे प्रभु को महिमा मिले। मेरे गाने से, बजाने से, मेरे उठने से, बैठने से मेरे परमेश्वर को महिमा और आदर मिलना चाहिए। मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ।
तो सावधान रहिए। और फिर से उस वचन को पढ़िए, मत्ती 6 अध्याय उसका पहला वचन। यीशु मसीह ने कहा सावधान, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम मत करना, नहीं तो अपने पिता परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल नहीं प्राप्त करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर से आशीष चाहिए तो उस तरीके का जीवन जिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। उसकी उम्मीद को पूरा कीजिए। वो आपके अंदर खाली पत्ते नहीं देखना चाहता कि हरे भरे आप हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। झूठी धार्मिकता से वो फल देखना चाहता है, और चाहता है जो फल है वो बना रहे। आज तक आपने कितनी आत्माओं को बचाया है, कितनी आत्माओं को आपने आज तक स्वर्ग में जोड़ा है। आज आपके गाने सुन के, आपका म्यूजिक बजाने से लोग बड़े खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल ये कहती है जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। आज आप अपने गाने बजाने से, अपने प्रचार से, अपने नाचने कूदने से, उछलने से, लोगों को गिरा देने से, उठा देने से आप खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या स्वर्ग में आनंद हो रहा है? स्वर्ग में आनंद तब होता है जब एक पापी व्यक्ति अपने मन को फिराता है, और उसी को कहते हैं वो आप फल लेके आए और आपका फल बना रहे, आपका फल बना रहे। कितनी आत्माओं को जीता, कितने पापियों को आपने स्वर्ग में जोड़ दिया आज तक? यही प्रश्न है। या केवल आज तक आप लोगों को अपने झूठ दिखा के, नाटक दिखा के आप प्रभावित करते रहे? वचन बहुत कड़क और कठोर हो सकता है, लेकिन सच है, सत्य है ये। और सत्य यही है, दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, एक दिन प्रभु पूरी तरीके से मिटा के रख देगा। इसलिए चेतावनी के रूप में इस वचन को सुनिए और अपने आप को बदलें, सच्चाई से प्रभु की ओर चलें। थोड़ा करें चाहे काम, लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई होना चाहिए ताकि जिससे प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम अपने जीवन के अंदर उस तरीके से चलें जैसा प्रभु हमें चलाना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा को पूरा कीजिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने दीजिए, प्रभु का राज्य बढ़े, आपका नाम घटता चला जाए। संत यूहन्ना ने इस तरीके से कहा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। कैसी अभिलाषा आपकी है? या आज तक आप यही सोचें लोग आपको जाने, लोग आपको जाने आप क्या करते हैं? संत यूहन्ना ने ये कहा, उसने कहा अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हाँ प्रभु, यही आप दुआ कीजिए प्रभु से कहते हुए, मैं यही चाहता हूँ प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं और मैं घटता चला जाऊं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर के राह पे चलने में परमेश्वर आपकी मदद करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। ये वचन बहुत कठोर, कड़क हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन सत्य तो यही है परमेश्वर कि आज बहुत सारे लोग अंजीर के पेड़ के समान केवल दिखावा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परंतु उनके अंदर फल नहीं है। आप परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहते कि हम दिखावे की ज़िंदगी को जिएं। आप हमारे अंदर फल देखना चाहते हैं, वो फल नजर आए हमारे अंदर जिसकी उम्मीद आप हमसे करते हैं। अन्यथा चेतावनी तो यह है, एक दिन आप सब कुछ मिटा देंगे। दिखावे का जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, नाटक करते हुए जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। एक दिन सब कुछ प्रभु आप समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर हम आज चेतावनी पाते हैं तो हम यही प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें ऐसा जीवन जिएं कि हमारे जीवन के अंदर फल नजर आएं, जिस फल से आपको प्रसन्नता होती है और आपको महिमा मिलती है। हम आत्माओं को बचाएं, लोगों को आपके राज्य में जोड़ें। परमेश्वर हमारी मदद करें। वचन के सुनने वाले सभी बहन भाई को बहुत ऐसे आशीष दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत ऐसे आशीष में रहे। कल फिर से एक संदेश को सुनेंगे और प्रभु उस वचन के द्वारा भी आपको जरूर आशीष देंगे, आमीन।